Morning students, I am Neha Arora from Royal Public School. So स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना ब्लॉग प्रॉपर टाइम से कंप्लीट करें। आज जैसे ट्यूसडे है, आपका मैथ्स का गूगल टेस्ट है, वही 1:30 पर आपका टेस्ट आएगा। ठीक है, आप प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को प्रॉपर समझ करके उसके बाद ही सॉल्व करें। एस्टिमेट कह रहा है, एक्चुअल वैल्यू कह रहा है, इन दोनों में बेटा डिफरेंस होता है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बेटा बेसिकली क्वेश्चन होते हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम आपको ध्यान से करने होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बेटा चैप्टर के बीच में से भी आते हैं। कई चीजें हमारे से छूट जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो चीजें हम भूल जाते हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन, लेट मी स्टार्ट टुडेस क्लास। यस, चैप्टर 8 हम क्या डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर 8 कल हमने एक्सरसाइज 8.1 हमने किया था, लेकिन उसका जो लास्ट क्वेश्चन था स्टडी दिस स्लोगन, क्या लिखा हुआ था उसके अंदर? लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। उसके बाद है इज फन, FUN, फन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्टर लाइंस, ये सारे इसी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ पे आप लाइंस को बहुत ही केयरफुली आप चेक करेंगे कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लेटर्स हैव परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर आपको पता है कि जो कि L मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो जिसमें से आपको दिख रहा है, कल हमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। एल में देखिए, आप देख रहे हो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर यदि हम इसको चेक करेंगे तो ये एक तो एल हो गया। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था यू भी देखो, अगर आप इधर देखोगे तब भी स्ट्रेट लाइन है, इधर से देखेंगे तब भी स्ट्रेट लाइन है, तो यू इज अ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमने देखा था जी में देखिए यहां से भी स्ट्रेट लाइन बताई है, मतलब इस एंगल से भी और यहां से भी, तो हम क्या मानेंगे इसको भी जी को भी पैरेलल परपेंडिकुलर में काउंट करेंगे। ठीक है, LUG। और इसके बाद हमने एक पढ़ा था ई में देखिए ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, तो इसको भी हम परपेंडिकुलर में काउंट करेंगे। F ऑल्सो। ओके, अब ये सारे जो लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, ये परपेंडिकुलर में काउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच लेटर्स हैव ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती हैं, ना ही एक दूसरे को काटती हैं। तो आपको पता है पैरेलल लाइंस जो कि आमने सामने होती है, तो वन पेयर मतलब कि दो लाइंस आपस में होंगी, वो कहलाएंगी पैरेलल लाइन। जैसे कि ये देखिए एन में देख लो, अगर इसकी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। एक तो एन हो गया, नेक्स्ट यू हो गया, यू भी एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। दो पैरेलल लाइंस है, मतलब कि वन पेयर होंगे, ये टू लाइंस का वन पेयर कहलाएगा। ठीक है, एक हो गया एफ में भी टू पेयर्स हैं, यदि हम इन दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। इज दैट क्लियर? ये 3 लेटर्स हैं जो कि पैरेलल लाइंस को पेयर्स ऑफ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस डिनोट करते हैं। ठीक है, सी हम देखेंगे नेक्स्ट, which letter has perpendicular lines but not a parallel lines। ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो कि परपेंडिकुलर तो है बट पैरेलल नहीं है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब कि एक 90 डिग्री का तो एंगल बना रही है, लेकिन वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसा तो केवल एक ही लेटर है एल। ठीक है, एक ही लेटर है, क्योंकि एल जो की है परपेंडिकुलर भी बना रही है और एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पैरेलल के लिए आमने सामने लाइन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आमने सामने कोई भी लाइन नहीं है, केवल एल शेप में बना हुआ है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर
लाइन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर हैव ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब हमें ऐसा लेटर फाइंड आउट करना है, ऐसा कौन सा लेटर है जो कि वन पेयर तो पैरेलल लाइंस का हो और टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब कि वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आप देख लो, एक तो एफ हो गया, ठीक है, और टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर, तो टू पेयर्स भी बन रहे हैं इसके अंदर, ये देखेंगे दोनों तरफ से, एक तो एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन और टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बट टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर। आई होप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, देखो लेटर्स को अच्छी तरीके से समझो और अपने माइंड में शेप ध्यान में रखो। देखो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, आमने सामने की लाइंस होती है पैरेलल लाइन, और परपेंडिकुलर का शेप कैसे होगा, या तो इस तरीके का दिया हुआ होगा या फिर एल शेप में, ठीक है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये शेप आपको ध्यान में, अपने माइंड में ध्यान रखते हुए इसका जवाब देना है, which letter have perpendicular lines, which letter, कौन सा ऐसा लेटर है जो कि परपेंडिकुलर लाइंस को डिनोट कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइंस में आपको पता है यहाँ पे पेयर्स में नहीं पूछा है, केवल परपेंडिकुलर लाइन पूछा है। एक तो एल हो गया, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर में बना रहा है, एल शेप में भी है, एक तो ऐसे देखोगे तो ये, और एक उल्टा एल, तो एक तो यू भी हो गया, जी भी हो गया, कि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये उल्टा एल बना रहा है, यहां से देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर, और इस तरीके से देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर में शेप में। जी ई में देखोगे एक तो ये एल हो गया, अगर आप यू देखेंगे तो ये भी एल, ये भी एल, थ्री तरीके से बन रहा है, एफ भी हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर शेप्स की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर हैव only one pair of parallel lines, one pair of parallel lines, parallel lines के लिए दो लाइंस की जरूरत होती है, लेकिन पेयर क्या कहलाएगा, वन का। तो आपको देखना है एल में आमने सामने की लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसके बाद इसमें यू में आप देखोगे पैरेलल है, ठीक है, एंड लास्ट एफ जिसमें टू लाइंस होगी वो पैरेलल लाइंस, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा विच लेटर हैज परपेंडिकुलर लाइंस बट नॉट अ पैरेलल लाइंस, ऐसा कौन सा लेटर है जो कि परपेंडिकुलर लाइंस को तो डिनोट कर रहा है बट पैरेलल लाइंस को डिनोट नहीं कर रहा। तो केवल एक ही लेटर है एल, एल जो है जो कि परपेंडिकुलर शेप तो बना रहा है बट पैरेलल लाइंस नहीं है इसके अंदर। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच लेटर्स हैव ओनली one pair of parallel lines and two pairs of perpendicular line, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा लेटर है जो कि पैरेलल, वन पेयर तो केवल पैरेलल लाइन का होगा और टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर, तो वन पेयर आप देख लो एफ भी है, ठीक है, और यू भी है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ये तो क्या हो गया, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो गई, अब परपेंडिकुलर के टू पेयर्स की बात कर रहा है, तो ये टू पेयर्स भी बना रहा है, वन इस तरीके से एल, देखिए यू में एक तो ऐसा शेप बन रहा है और एक इधर से शेप बन रहा है, तो ये क्या बन गया, टू पेयर्स ऑफ हो गए, ठीक है। और एफ में भी देखिए एक तो इस तरीके से बन रहा है और एक यदि मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी एक टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस हो गए, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंटिन्यू करने से पहले तो टुडे वी विल डिस्कस हियर एंगल्स, व्हाट इज एंगल्स, ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, आज का नया टॉपिक है हमारा एंगल्स, ओके। तो हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एंगल्स किससे नापा जाता है, इसके लिए इस शेप का आपके पास प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, इस शेप में होगा प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको, इसमें डिक्रीज बनी हुई होती है, ठीक है, छोटी छोटी लाइंस होती है, जैसे स्केल में होता है, फिर बड़ी लाइन होती है, फिर छोटी छोटी लाइंस होती है, फिर बड़ी लाइंस होती है, छोटी छोटी लाइंस होती है,
फिर बड़ी लाइंस होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा। अभी तो केवल आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एंगल्स किससे नापे जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंगल्स किससे हम मेजर करेंगे, तो हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। देखो जो मैं बेसिक चीज बता रही हूँ वो आप याद रखोगे, क्योंकि एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटेक्टर एंगल्स किससे हम मेजर करते हैं, तो प्रोटेक्टर से करते हैं। और एंगल्स को डिनोट किससे किया जाता है, डिग्री से। किससे डिनोट किया जाता है, डिग्री से। हम छोटी सी जीरो लगाते हैं ऊपर की तरफ, जैसे मैंने लिखा 60 के संग हमने ये लिख दिया, तो ये क्या बन गया, डिग्री बन गया। एंगल्स किससे डिनोट किए जाते हैं, डिग्री से डिनोट किए जाते हैं। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मैं डेफिनेशन पर आऊंगी, उससे पहले आपको ये चीज समझा रही हूँ। फर्स्ट चीज मैंने बताई कि एंगल्स किससे मेजर किया जाता है, प्रोटेक्टर से। एंगल्स को किससे डिनोट किया जाता है, डिग्री से डिनोट किया जाता है। और एंगल का सिंबल क्या होता है, एंगल का सिंबल इस तरीके से बनाते हैं। होता तो एल शेप में है, बट ये लाइन जो होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है। एंगल्स को किससे, एंगल्स का सिंबल क्या होता है, द सिंबल ऑफ एंगल इज इस तरीके से। तो ये एंगल का सिंबल हो गया। तीन चीज बताई है मैंने। फर्स्ट चीज, एंगल्स को मेजर किया जाता है प्रोटेक्टर से, उसको शो किया जाता है डिग्री से। एंगल का सिंबल क्या होता है, तिरछा, हम जो हल्का सा टेढ़ा एल बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आती है। अब हम इसके डेफिनेशन पर आएंगे। ओके, व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होता है। ओके, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज, मतलब कि जब दो रेज आपको पता होती है क्या होती है, रेज किस तरीके से बन जाती है, जहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसके एक ही डायरेक्शन में जो लाइन चलती है उसे रे कहते हैं। ठीक है, व्हेन टू रेज और स्ट्रेट लाइन मीट और इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जब दो रेज आपस में एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, कैसे बनता है देखिए, हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन टू रेज और स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन मीट सिंगल वर्टेक्स भी बोल सकते हैं इसको, वर्टेक्स या पॉइंट, सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड एंगल। जब दो रे या सिंगल लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती है या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है, और इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। एंगल क्या होती है, जब दो रेज या दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर मिलेंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे एंगल्स बनते हैं। एंगल्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, एंगल्स किस तरीके से बनते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था एक ये, ठीक है, यहाँ पे जब रे बनी हुई होंगी तो इस तरीके से बनी होंगी कि एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट से टू रे निकल रही है, एक तो इस तरफ से निकल रही है और इस जगह पे निकल रही है। तो अब जब एक ही पॉइंट से टू रे निकल रही है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एंगल बोलेंगे। आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे कि जब एक रे एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती हैं या उनसे निकल रही हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, मिल रही है एक ही पॉइंट पर, ये रहा इसका सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट पर आकर के यहाँ से एक लाइन निकल रही है और इस डायरेक्शन में निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल का शेप बनेगा। ठीक है,
हम जब प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो अपने कंपास को जहां पॉइंट बन रहा है उस पे उस प्रोटेक्टर को रखते हैं। कैसे रखेंगे? अब मैं आपको मतलब कि जब आप नेक्स्ट क्लास में, आप 5th क्लास में आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपका मेजरमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि एंगल्स को किससे मेजर किया जाता है, एंगल को डिनोट कैसे किया जाता है, एंगल का सिंबल क्या होता है, ठीक है, और एंगल दिखता कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल बनाते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे, अपना कंपास रखेंगे और उससे हम मेजर करते हैं। अब देखिए, इस जहां पे टू रेज आपस में मिल रही हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलेंगे। इससे जो लाइंस निकल रही हैं इस वर्टेक्स से, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्म्स। क्या बोलेंगे? आर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक येलो ब्राउन कलर का बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर लिखेंगे द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। जो एंगल से जो निकलने वाली रेज हैं उसको क्या बोला जाता है? आर्म्स कहा जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब जो दोनों इस लाइंस को जो शेयर कर रहा है पॉइंट, कॉमन पॉइंट हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट को, इसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब इंटरसेक्ट में भी किस तरीके से, जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो इस तरीके से, ठीक है, तब भी एंगल्स बनते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया। अब जब हम मेजर करते हैं तो इन दोनों का मेजरमेंट देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम मेजर कर सकते हैं। एक नेमिंग ऑफ एंगल्स। अब हम जो पढ़ेंगे नेमिंग एंड एंगल्स। देयर आर टू वेज ऑफ नेमिंग एंड एंगल्स। मतलब कि एंगल्स को नेमिंग कैसे किया जाता है, उसका नाम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और उसको सिंबल कैसे किया जाता है, सिंबल मैंने आपको बता दिया था कि उसका सिंबल एल के शेप में होता है, लेकिन एल की जो लाइन होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, ठीक है। सपोज करिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये डायग्राम है और ये इसका पॉइंट है। तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये एक एंगल बना हुआ है, ये वर्टेक्स कहलाएगा। संग की संग आप दोबारा से रिपीट करते रहेंगे। ये वर्टेक्स है, ये इसकी दोनों तरफ क्या कहलाएंगी? आर्म्स। क्या कहलाएंगी? आर्म्स। अब इसको जो हम नेमिंग कर रहे हैं, अगर यदि आप कहा जाए आपको कि इसका आपको नाम देना है और आपको बताना है कि इसके अंदर एंगल का नाम बताइए, तो आप इसका नाम क्या दे सकते हैं? इसे P, इसको P, इसे Q और इसको R, ठीक है। जब कभी भी हम एंगल का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा से दो तरीके से लिख सकते हैं। जो वर्टेक्स के पास जो नाम आ रहा है वो Q है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एंगल Q। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल Q। सेकंड हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, सेकंड मेथड जो होता है वो हम लिखेंगे एंगल Q के बाद आ जाएगा कि अगर यदि हम पूरा कंप्लीट नाम कर रहे हैं तो एंगल हमेशा, एंगल का नाम जो होगा वो हमेशा मिड में रहेगा, तो एंगल का साइन आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने लिखा P Q R, थ्री नाम्स दिए हुए, थ्री नेम है, तो P Q R, तो Q जो एंगल है वो हमेशा मिड में रहेगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो R Q P, लेकिन फिर भी Q कहाँ आएगा? बीच में ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, एंगल लिखने के तीन तरीके आपने देखे। एक तो अकेला एंगल का नाम भी लिख सकते हैं, एंगल Q, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हैं कि एंगल बना करके पूरा नाम लिखेंगे P Q R, तो Q फिर भी बीच में आ गया, तो जो नाम बीच में आएगा वो ही एंगल को डिनोट करेगा। जो नाम बीच में आएगा वही, अगर यदि पूरा नाम लिख रहे हैं तो जो बीच वाला नाम है वही एंगल को डिनोट करेगा, ठीक है। R Q P लिखो या P Q R लिखो, लेकिन जो बीच में नाम है वही एंगल को डिनोट करेगा, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है? Q के ऊपर बन रहा है। एंगल कहाँ पे बन रहा है?
क्यों पे बन रहा है? क्योंकि ये दो लाइंस आपस में जहां मीट कर रही हैं, आर्म्स मीट कर रही हैं, वही एंगल बनेगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीरियर और एक्सटीरियर। इन अपने आप में क्या कहलाएगा? अंदर, और एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ये एक तरीके के पॉइंट्स हैं। एक्सटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है। जहां पे इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। अगर जो एंगल्स के अंदर की तरफ नाम होंगे उन्हें इंटीरियर बोलेंगे, जो एंगल से बाहर की तरफ नाम होंगे उसे एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। और जो लाइंस के ऊपर नाम होते हैं वो ऑन द लाइन रे कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ नाम दिया हुआ है इधर, यहाँ पे ए ओ बी ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। एंगल किस पे बन रहा है? ओ के ऊपर बन रहा है। अंदर एक नाम दिया हुआ है पी, ठीक है। बाहर नाम दिया हुआ है क्यू, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है जस्ट इधर एल, ठीक है। ये नाम आपको दिए गए। अंदर का जो पार्ट है, अंदर जो नाम होंगे वो इंटीरियर कहलाएंगे, ठीक है। बाहर जो नाम है वो एक्सटीरियर कहलाएंगे, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब अगर यदि पूछा जाए कि कौन से नाम इंटीरियर है, तो आप केवल क्या बोल सकते हो? ओनली पी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। क्या कहलाएगा? पी पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि अंदर की तरफ क्या नाम है? केवल एक ही नाम दिया हुआ है, इसलिए पी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब अगर यदि एक्सटीरियर की बात करेंगे तो एक्सटीरियर में कौन कौन से हैं? क्यू भी है और एल भी है, ठीक है। क्यू एल इज द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एंगल के बाहर जो नाम है वो कौन कौन से हैं? क्यू एंड एल। क्यू एंड एल इज एक्सटीरियर पॉइंट। आप बोलोगे कि मैम ए ओ बी भी तो हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ए बी और ओ ये सारे आर्म्स हैं। ए क्या है? आर्म का नाम दिया हुआ है, बी भी आर्म का है, और ओ किसका है? वर्टेक्स या एंगल का नाम दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक। सो वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।